अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुहकम फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तक़ीम व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका व सौफ़ तुस्अलून। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। वक़ाल अज़्ज़ा व जल्ल शानुहु फ़ी मक़ामिन सालिस वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। फ़क़ाल तबारक व तआला फ़ला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु नबिय्यिही। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द तरक्तुकुम अलल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा सवा ला यज़ीगु बादी अन्हा इल्ला हालिकुन। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तरक्तु मिन शैइन युक़र्रिबुकुम इलल जन्नह इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बिह मा तरक्तु मिन शैइन युबईदुकुम मिनन नार इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बिह। अंदाज़े ब्याह ही बदल देता है रंगों को वगरना, अंदाज़े ब्याह ही बदल देता है रंगों को वगरना ज़माने की कोई बात नई बात नहीं होती। हम्द व सना उस वहदहू ला शरीक के लिए जो अकेला तन्हा पूरी कायनात का खालिक मालिक राज़िक हाजत रवा मुश्किल कशा है। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन
ख़ातमुन्नबिय्यीन जनाब नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ज़ात बाला के लिए ला तादाद बेहद हिसाब रहमतों का नज़ूल हो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, आइम्मा कराम, मुहद्दिसीन एदाम और दीगर तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर कि जिनकी अनथक मेहनतों और काविशों कोशिशों के बाद ये दीन हक्का, दीन इस्लाम, दीन तौहीद हम तक सही मानों में बिल्कुल उसी तरह पहुंचा है जिस तरह आज से 1450 साल कबल अल्लाह ताला ने बवास्ता जिब्रील नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर नादल किया। सामीन मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा मौजू पुरफितन दौर के हालात, पुरफितन हालात के एतबार से बड़ा अहम है कि जिसमें कजरवियाँ, गुमराहियाँ और टेढ़ापन बहुत ज़्यादा है। हमारे मुसलमान खुसूसन नौजवान वो अपनी मंजिल को गुम किए हुए हैं और मन मर्जी के रास्ते, अपने बनाए हुए नज़रियात और अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर रहे हैं। ऐसे गए गुज़रे हालात में जो हमारी दावत फ़िक्र है, हमारा जो दावत और मनहज है, उसके वो आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी दावत, हमारा मनहज, हमारी फ़िक्र तमाम उम्मत मुसलमा की फ़िक्र और तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की ये फ़िक्र है। हमारी दावत को दो लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हम नोट कोड कर सकते हैं। तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती, किताबुल्लाह व सुन्नतु नबीही, किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही। हमारी दावत का खुलासा दो चीज़ों में है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। ये दावत दुनिया कायनात के तमाम मुसलमानों की है, दुनिया कायनात के तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की है, आइम्मा कराम मुहद्दिसीन एदाम की है। और ये दावा सिर्फ दावा ही नहीं है, कुरान और सुन्नत आइम्मा सलफ़ के अक़वाल से बेशुमार दलाइल पेश किए जा सकते हैं। इसलिए कि मौजूदा दौर में कोई आदमी सेकुलरिज़म में, लिबरलिज़म में, कम्युनिज़म, नेशनलिज़म, रैशनलिज़म, इस तरह के अल्फाज का शिकार हो चुका है। और कितने ही हमारे सादा सिंपल मुसलमान मज़हबी तासुब और मज़हबी तशद्दुद का शिकार हो चुके हैं। किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह ये हर मुसलमान की बुनियादी दावत और बुनियादी फ़िक्र है। कोई आदमी पूछे कि आपकी दावत क्या है, कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़ हमारी दावत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक फरमान हमारी दावत है।
कुरान मजीद का एक एक प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है। सुन्नत रसूल का एक एक पैगाम हमारा पैगाम है। जो चीज़ किताबुल्लाह में है वही हमारी दावत है, जो चीज़ अहादीस मुबारका में है वही हमारा मैसेज और हमारा पैगाम है। कुरान मजीद की पहली आयत आपके सामने रख रहा हूँ। फरमाया फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। ए हबीब, आप उस नाज़िल करदा वही को मजबूती से थाम लो जो अल्लाह ताला की जानिब से बवास्ता जिब्रील आपकी तरफ भेजी गई है। और दो टोक ऐलान किया, इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, इसको थामने वाला, इसको पकड़ने वाला, अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, दांतों की मजबूती से थामने वाला आदमी सिरात मुस्तकीम पर है। और फरमाया व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका व सौफ़ तुसअलून, ये वही ये तुम्हारी कौम के लिए भी और आपके लिए भी ज़िक्र है। फरमाया व सौफ़ तुसअलून, इस वही के बाबत आपसे सवाल किया जाएगा। कुरान मजीद की दूसरी आयत फरमाया वमा ताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, तुम्हें रसूल जो दे दे वो ले लो और जिसके रसूल मना करे उससे रुक जाओ। आज पूरी दुनिया के कुफ्र को ये तकलीफ़ है कि मुसलमानों की ज़िंदगियों से रसूल को निकाल दो, कुरान मजीद की तफसीर से रसूल को निकालो, इनके चौक चरस्तों से रसूल को निकालो। जब तक रसूल कायनात की ज़िंदगी इनके सामने बतौर नमूना उस्वा हसना और कुदवा के रहेगी, मुसलमान हमेशा सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। उनकी तफसीर में टेढ़ापन, उनकी तशरीह में कजरवी नहीं आएगी। इसलिए कभी यूरोप रसूल कायनात की तौहीन करता है, कभी रसूल कायनात के खाके बनाता है, कभी रसूल कायनात के ख़त्म नबूवत पर डाका डालता है। उसको सारी तकलीफ़ रसूल कायनात से है। यहूद व नसारा से हमारी बुनियादी जंग इसी बात पे है कि ये रसूल क्यों आए हैं। गुज़श्ता खुतबे में भी ये दो टोक खुलासतन दावत आपके सामने रखी थी कि अल्लाह ताला को इबादत से, रसूल को इताअत से और मखलूक खुदा को खिदमत से खुश कर लो। अल्लाह का अर्श भी आपका है और अल्लाह का फ़र्श भी आपका है। कुरान मजीद की तीसरी आयत फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए इनफरादी ज़िंदगी में, इज्तमाई ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में, बाज़ारी ज़िंदगी में अगर कोई ज़ात उस्वा हसना है, कामिल उस्वा है, तो वो सिर्फ़ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कुरान मजीद की चौथी आयत अपने दावे के दलील के तौर पे पेश कर रहा हूँ कि हमारी दावत, हमारा मनहज, हमारी फ़िक्र किताबुल्लाह है और सुन्नत रसूलुल्लाह है, जो कि तमाम अहले सुन्नत की दावत है, तमाम मुसलमानों की दावत है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, दो ही अल्फाज हैं। अल्लाह की ज़ात है, रसूल कायनात की ज़ात है। हम लोग तौहीद में अल्लाह की ज़ात को यकता समझते हैं और रिसालत में रसूल कायनात की ज़ात को यकता समझते हैं। ना हम अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक के कायल फ़ाइल हैं और ना ही हम रिसालत माम में शिरक के कायल फ़ाइल हैं। रिसालत
शिरक फिर रिसाला के भी कायल नहीं है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो सिर्फ अल्लाह की इताअत करो और सिर्फ रसूल कायनात की इताअत करो, और इसके अलावा वला तुबतिलू आमालकुम, इधर उधर जाके आप अपनी अक्ल फ़िक्र नज़रियात पे जाकर अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करो, अपने अमाल को ज़ाया मत करो, अपनी मंजिल को गुम मत करो, अपनी जन्नत को छोटे सौदे में फ़रोख्त मत करो, अपने अल्लाह को नाराज़ मत करो, हबीब के हाथों मिलने वाले हौज़े कौसर के सामने दीवारें मत खड़ी करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। कुरान मजीद की 5वीं आयत दलील के दावे के तौर पे, दावे के दलाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ। फरमाया मैं युतीर रसूल फ़क़द आता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करेगा गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की है। रसूल की इताअत, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूर रहीम। अल्लाह की मोहब्बत का बेहतरीन नुस्खा ये है, आप ज़िक्र करोगे, ज़ाकिर बनोगे, नमाज पढ़ोगे, नमाजी बनोगे, कुरान पढ़ोगे, कारी बनोगे, लेकिन कुर्बान जाए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे तो मुहिब्बे इलाही बनोगे, अल्लाह ताला के महबूब बनोगे। अल्लाह का महबूब असल बुनियादी शर्त यह है फत्तबिऊनी, मेरी इताअत करो, मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हारे से मोहब्बत करेगा। बाकी मामलात में तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे और रसूल की इताअत और रसूल की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। और यही बात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अलैहि रहमा ने फरमाई। बड़ा उम्दा जुमला और बड़ा उम्दा कौल है। फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ शख्सा, इन्नल्लाह यरफ़उ शख्सा बितमस्सुकी बिक़द्रि तमस्सुकी सुन्ना। अल्लाह लोगों को जो बुलंदियाँ देता है, अल्लाह लोगों को जो मुकाम देता है, अल्लाह लोगों को जो रिफ़त बुलंदी देता है, अल्लाह लोगों के जो नाम बाकी रखता है, अल्लाह ताला जो लोगों को फजीलत देता है वो सुन्नत के तमस्सुक के मुताबिक है। जो सुन्नत को इतना तमस्सुक, इतनी मजबूती से पकड़ता है वो इतनी फौकियत और इतनी फजीलत पाता है, और जो सुन्नत को इस लेवल पे मुकाम देता है अल्लाह उसे फ़र्ज से उठा के इस लेवल पे ले जाता है। आप देख लें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ही देख लें, इमाम इब्न तैमिया अलैहि रहमा के मुतल्लिक़ आता है कि जिसने बिक़द्रि तमस्सुक की सुन्ना, हर बात में, कौल फेल में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल किया, दिन रात अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल किया, उनकी फिर ज़िंदगी तो चमकती है ही है, वो ज़िंदा तो ज़िंदा है ही है। लेकिन जिस वक्त दुनिया फ़ानी से रुखसत होते हैं लोग उनका जनाजा उठाते हैं। इमाम इब्न तैमिया अलैहि रहमा के मुतल्लिक़ आता है कि ज़ोहर के वक्त उनके जनाजे को उठाया गया, ज़ोहर के वक्त उनके जनाजे को चारपाई को उठाया गया, मगरिब की अजान हो गई, कब्रिस्तान तक पहुँचते पहुँचते इतना रश था, इतना जम्मे गफ़ीर था, लोगों का पूरा समंदर था जो जनाजे के अंदर शरीक। ज़ोहर की अजान नमाज के बाद जनाजे को उठाया गया, रश की वजह से, जुड़मर की वजह से इतनी आश्तगी के साथ जनाजा जाता गया कि मगरिब सिर्फ जनाजे को चलते चलते हो गई। इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा जो हिजामा सिर्फ इसलिए करवाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लोगों ने फिर उनके जनाजे को देखा और लिखने वालों ने लिखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा के जनाजे पे लाखों लोग शरीक थे, और लाखों लोग तो शरीक थे, लेकिन हैरत वाली बात यह है, शिद्दत करने वाली बात यह है कि इंसान बड़े बड़े जनाजे देखता है। इमाम अहमद बिन हम्बल का लोगों ने जनाजा देखा, तकरीबन 6 लाख के करीब लोगों ने लिखा है, कमोबेश जितना भी अदद है, कि लाखों लोग सिर्फ मुत्तबे सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा रहिमहुल्लाह
रहमतन वासिया का जनाजे को देख के लाखों लोग मुसलमान हो गए। और इमाम नासिरुद्दीन अलबानी अलैहि रहमा और दीगर अइम्मा किराम के मुतल्लक आता है, अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा मैंने जितनी भी सुन्नतें और हदीसें पढ़ी हैं, हम अहलुल हदीस हैं, हम अहलुस सुन्ना हैं, सुन्नत का दावा करने वाले और हदीस के ऊपर चलने वाले। आप अपनी सुन्नतों को, अपने शब व रोज़ को देखें और इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़िंदगी को देखें, नासिरुद्दीन अलबानी के इस फरमान को देखें। बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी सुन्नतें थी तमाम सुन्नतों के ऊपर अमल किया है। अल्लाह के फजल व करम से कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जिसका तल्लक मेरे मरने के बाद है। एक तो सुन्नत ये है कि मेरे मरने के बाद तजहीद व तकफीन में और तदफीन में ताख़ीर न करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मैयत जिस वक्त मैयत हो उसका जनाजा तैयार हो तो फौरी उसे कफनाओ, दफनाओ। अपने बेटे को बुला के वसीयत की, कहा कि जिस वक्त मैं मर जाऊं फ़ौरन से पहले ऐलान करवा के फ़ौरन जनाजे की तैयारी करवानी है, किसी का कोई इंतज़ार नहीं करना। तो फिर दुनिया ने देखा कोई एक हदीस ऐसी नहीं है, कोई हदीस मिंबर पे चढ़ के खुतबा देने वाले अइम्मा कराम खुतबा एज़ाम जो खुतबा देने वाले हदीस का जब हुक्म लगाते हैं, हदीस हसन है, हदीस सही है, हदीस हसन ली गैरी है, हदीस सही ली जाती, सही ली गैरी है, ये सारा हुक्म इमाम लामा नासिरुद्दीन अलबानी से नकल करते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह चमका देता है, इन्नल्लाह यरफ़उ शख्सा बिक़द्रि तमस्सुक सुन्ना। अल्लाह तमस्सुक सुन्ना के मुताबिक बंदों को इज्जत, रिफ़त, बुलंदी, मुकाम अता फरमाता है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, हमारी दावत दो चीज़ें हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, उसके ऊपर आयात पेश कर रहा था। कुरान मजीद की 6ठी आयत आपके सामने रख रहा हूँ। ये मामला कोई सुन्नत वाला नहीं है, ये मामला कोई नफली नहीं है, ये मामला कोई इस्तेहबाबी नहीं है, ये मामला कोई इख्तियारी नहीं है कि जिसका जी चाहे अक्ल परस्त बन जाए, जिसका जी चाहे मगरब परस्त बन जाए, जिसका जी चाहे ख्वाहिश परस्त बन जाए, जिसका जी चाहे मादा परस्त बन जाए, जिसका जी चाहे जिद्दत पसंद हो जाए, जिसका जी चाहे रवायत परस्त हो जाए। ये ऐसा मसला नहीं है, ये इख्तियारी नहीं है, ये वजूबी और वजूबी है, अल्लाह का हुक्म है। फरमाया वमा कान लिल मोमिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरा मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। जो मेरे रसूल के हुक्म से रूह गर्दानी करेगा उसका ईमान से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, उसका इस्लाम से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए फैसले को दिल से नहीं मानेगा, अपनी मनमर्जी करेगा। फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। वो सिर्फ गुमराही नहीं है, उसकी गुमराही में कोई शक ही नहीं है, वो यकीनी तौर पे गुमराह है, वो वाज़ेह गुमराह है, बदीही तौर पे गुमराह है। आप और मैं अपना फैसला करें कि मेरी ज़िंदगी के इनफरादी मामलात में, मेरी ज़िंदगी के इज्तिमाई मामलात में, मेरी ज़िंदगी के बाज़ारी मामलात में, मस्जिद के मामलात में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल कितनी हम कोड करते हैं और कितनी लेते हैं और कितनी इसके लिए फ़िक्रमंद हैं। और ये चीज़ ऐसी है जिसके मुतल्लक अल्लाह ताला ने कसम खाई है। अल्लाह कसम खाए तो छोटी बात नहीं है। फरमाया ए हबीब कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक्कुन, कुल ई व रब्बी, तेरे रब की कसम है कि जो तुझे दिया गया है कुरान की सूरत में, रसूल कायनात के फरमान की सूरत में जो तुम्हें दी गई चीज़ है वो वाक़तन हक है। अल्लाह कसमिया जुमला उठाता है और अरबी ग्रामर वाले वो तो समझते हैं कि जवाब कसम भी हो, जवाब कसम जुमला इस्मिया हो और जुमला इस्मिया की खबर के ऊपर लामे तहकीक हो। इन्नहु लहक्कुन, ये है ही हक,
इसके हक होने में कोई शक शुबा नहीं है, कोई तशकीक नहीं है। कुल ई व रब्बी, और फरिश्तों का भी ये एक फरमान, हत्ता इदा फुज़ियान कुलूबिहिम, जिस वक्त अल्लाह वही करता है, अल्लाह अपने हुक्म को सादर करता है, फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब पूछा जाता है कालू मादा काला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या कहा, फरिश्ते बेटोक बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी सोच फिक्र के फौरन से पहले कहते हैं कालुल हक, अल्लाह ने जो कहा सो हक कहा। मेरी और आपकी बात को कबूल और रद्द किया जा सकता है, मेरी और आपकी बात में इख्तलाफ हो सकता है, मेरे और आपके फ़लसफ़े को चैलेंज दिया जा सकता है। इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं हर बंदे की बात को लिया भी जा सकता है, हर बंदे की बात को फेंका भी जा सकता है, सवाए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के। रसूल कायनात की जब बात आ जाए तो फिर सर को झुकाना ही झुकाना है, सर को उठाना नहीं है, सर को झुकाना ही झुकाना है। फिर समेना व ताना का लफ्ज़ बोलना ही बोलना है। समेना व सईना बोलोगे जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी खसारे में चले जाएगी। कुरान मजीद की अगली आयत फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, फला व रब्बिका ला युमिनून, तेरे रब की कसम वो बंदा सिरे से मोमिन है ही नहीं है, सिरे से मुसलमान नहीं है। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। इनकार तो दूर की बात, दिल के अंदर कोई थोड़ी सी मैल भी नहीं लानी। मैल लाओगे, ईमान को खतरे में डालोगे। और फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरी अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। हम कहते हैं हमारी मईशत कमज़ोर हो रही है, हमारी सियासत में मसाइल बन रहे हैं, मुसलमान इख्तलाफ का शिकार हैं। कुरान मजीद फरमाता है, हम उसके मुख्तलिफ तौज़ीहात पेश करते हैं। कुरान मजीद फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरी अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। कुरान और सुन्नत को छोड़ोगे, कुरान और सुन्नत को छोड़ोगे, बतौर दस्तूर छोड़ोगे, बतौर कानून छोड़ोगे, बतौर अखलाक छोड़ोगे, बतौर ईमान छोड़ोगे, जब भी छोड़ोगे तुम्हारे लिए फितना ही फितना, आजमाइश ही आजमाइश है, तुम्हारे लिए अजाब ही अजाब है, अल्लाह की तरफ से अजाब है। चाहिए कि डर जाए वो लोग जो अल्लाह रसूल की मुखालफत करते हैं। कैद आदम से पूछा गया पाकिस्तान तो बना रहे हो, पाकिस्तान का दस्तूर आइन क्या है, पाकिस्तान का कानून क्या है, उसके लिए कितनी मेहनत और कितनी फिक्रमंदी है। कैद आदम ने बड़ा उम्दा जवाब दिया, कहा कि दस्तूर तो वो लिखे जिसके पास दस्तूर है नहीं है, हमारे पास तो दस्तूर पहले से मौजूद है। वो दस्तूर किताबुल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह है। हमारा दस्तूर तो पहले से 1400 साल पहले से मौजूद है, हमें नया दस्तूर लिखने की ज़रूरत नहीं है, नया दस्तूर लाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद की आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हम दूसरे दीन की तरफ इसलिए झांके कि हमारा दीन मौजूद ना हो, हम ईसाइयत की तरफ इसलिए जाएं कि हमारा दीन अकमल ना हो, हम यहूदियत के फलसफे और फिक्र मगरब पर इसलिए जाएं कि हमारा दीन अफदल ना हो, हमारा दीन कामल ना हो। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो हक कहा गया है वो हक मौजूद भी है, हक महफूज भी है, हक अफदल भी है, हक हर आमो खास को समझाने वाला भी है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हक मौजूद ना हो, हक महफूज ना हो, हक अफदल ना हो, हक किसी के मुकाबले में कजरवी का शिकार हो जाए, हक किसी के मुकाबले में हर गुमराही का शिकार हो जाए, हक किसी के मुकाबले में हार जाए और शिकस्त खा जाए, ऐसी बात ही नहीं है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मौजूद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, चंद एक फरामीन आपके सामने रख के बात को ख़त्म किए देता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला फरमान तकरीबन आपके सामने 10 आयात पेश की और पहली हदीस आपके सामने रख रहा हूँ। तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ, तीसरी कोई नहीं है। 2 चीज़ें, एक किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल है, दूसरी हदीस में फरमाया तरक्तु फीकुम सकलैन,
और एक तीसरे अल्फाज में है अना तारिकुन फीकुम सकलैन, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन। मुख्तलिफ अल्फाज हैं। एक हदीस में है लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह, कभी गुमराह नहीं होगे। और एक हदीस में लन तुदिल्लु आबदा, क़यामत कायम हो सकती है किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह के अल्फाज के साथ जो जुड़ा है वो भी हदायत याफ्ता, जो मानी के साथ जुड़ा है वो भी हदायत पाएगा, जो कुरान और सुन्नत के मकासद के साथ जुड़ा है वो भी हदायत पाएगा। किताबुल्लाह के अल्फाज, किताबुल्लाह के मानी, किताबुल्लाह की तफासीर, ये फरमाया फीहिल हुदा, इसमें हदायत है, वन नूर, इसमें नूर है। या अय्युहन्नास कद जातकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, कुरान मजीद से बड़ा कोई वाद नहीं है, कुरान मजीद से बड़ा कोई दर्स नहीं है। मौइज़तुम मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउ लिमा फी सुदूर, कुरान से बड़ी कोई शिफा नहीं है, कुरान से बड़ी कोई हदायत नहीं है, कुरान से बड़ी कोई रहमत नहीं है। इसी को तो हम हर रोज हर जुमे में सुनते हैं, फ़इन्ना अहसनल हदीस किताबुल्लाह, दुनिया कायनात की सबसे अहसन बात किताबुल्लाह है, सबसे सच्ची सुच्ची बात रसूलुल्लाह का फरमान है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, कोई भी नहीं रहेगा, पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, कोई पीछे नहीं रहेगा। हाँ, वो पीछे जरूर रहेगा, इल्ला मन अबा, जो खुद जाने से इनकार कर दे, जिसका खुद इरादा ना हो, सूरज चमक रहा हो फिर भी उसकी धूप ना ले, मीठा पानी मौजूद हो फिर भी पानी से कुएं से पानी ना पिए, ये उसकी अपनी महरूमी है। इल्ला मन अबा कीला मन याबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन बदनसीब है, कौन महरूम है जो जन्नत जाने से इनकार करे। फरमा मन आतानी दाखिल जन्नत व मन आसानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी इताअत की वो तो जन्नत में चला गया, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द तरक्तुकुम अलल बैज़ा, मैं तुम्हें रोशनी के अंदर छोड़ के जा रहा हूँ, रोशनी के अंदर, ऐसी रोशनी, फरमाया लैलुहा कनहारिहा, जिसकी रातें, जिसके दिन तो रोशन है ही है, लेकिन कुर्बान जाए उसकी रातें भी रोशन है। आपके दिन और रात में अंधेरे जुल्मात हैं, लेकिन शरीयत के अंदर कोई जुल्मात नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई कजरवी नहीं है, कोई ऐसा फलसफा नहीं है जो अक्ल को समझ में आने वाला ना हो। फरमाया लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु बादी अनहा इल्ला हालिकुन, इससे तो वही आदमी इराद करेगा, इससे वही मुंह फेरेगा जो खुद हाल अपने आप को हलाक करना चाहता है, जो खुद अपने आप को तबाही में डालना चाहता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचवी हदीस आपके सामने रख रहा हूं, मा तरक्तु मिन शैइन युकर्रिबुकुम इलल जन्ना इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बी। लोगों, दुनिया कायनात में कोई ऐसा कौल और कोई ऐसा फेल और कोई ऐसी खामोशी नहीं छोड़ी जिस कौल की वजह से तुम्हें जन्नत का रास्ता मिलता हो, ऐसा फेल नहीं छोड़ा जिस फेल के करने की वजह से तुम्हें प्यारे सोने रब की रज़ा, रहमत, मोहब्बत, मवद्दत, उल्फत, उसकी शफकत, उसका तकवा, उसकी खशियत मिलती हो। इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बी, मैंने उसको तमाम चीज़ों को बयान कर दिया है, कोई एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है। और दूसरी जगह साथ ही फरमाया मा तरक्तु मिन शैइन, मैंने एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी युबईदुकुम मिनन नार, जो तुम्हें जहन्नम से दूर करने वाली हो, इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बी, मगर मैंने वो भी आपके सामने बयान कर दी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बड़ी खालिस ज़िंदगी है, और कुरान मजीद भी बड़ा खालिस है, दीन भी बड़ा खालिस है। कुरान मजीद अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार, जो तुम्हें दीन दिया गया है वो हर किस्म की मिलावट और आमेज़श से पाक साफ है, तुम्हें किसी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम आंखें बंद करके कुरान मजीद की आयत के ऊपर अमल कर लो तो फिर भी तुम्हारी जन्नत, फिर भी तुम्हारी कामयाबी, फिर भी तुम्हारे घरों में रहमत, राहत, सुकून और इत्मीनान की बरखा बरसेगी। और फिर फरमाया आगे जाके वस अल मन अरसलना
मिन कबली कमिर रसूलिना, अकीदे के मुतल्लक भी बात करना चाहता हूँ। वस अलमन अरसलना, बड़ी प्यारी आयत है। फरमाया हबीब एक लम्हे के लिए आप सवाल तो करो, उन तमाम अंबिया कराम से सवाल करो, दुनिया कायनात के किसी भी फर्दो बशर से सवाल करो। किस चीज़ का सवाल? सारे अंबिया से सवाल करके देखो। अजअलना मिन दूनि रहमानी आलिहा युबदून, क्या नबियों के लिए लम्हा भर, एक जर्रा बराबर भी मैंने शिरक की गुंजाइश दी हो? तमाम अंबिया से सवाल करके देखो। आदम अलैहिस्सलाम से पूछो, इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछो, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह से पूछो। अजअलना मिन दूनि रहमानी आलिहतन युबदून, किसी गैरुल्लाह के लिए लम्हे के लिए भी शिरक को जायज़ करार दिया हो तो आप इनसे सवाल करें। और फरमाया कि जो शिरक करने वाले हैं उनकी 4-5 मिसालें दी हैं, या कुरान और सुन्नत से हटने वाले हैं उनकी 4-5 मिसालें कुरान मजीद ने फरमाया। इल्ला कबासिती कफ़ई, ये जो लोग कुरान और सुन्नत को छोड़ के किसी की तरफ से रहनुमाई लेना चाहते हैं वो ऐसे ही है जैसे ही अभी मेरे पास पानी पड़ा हो। फरमाया कि वो अपने हाथों को फैलाते रहें और पानी को तलब करते रहें, पानी कभी भी पूरी जिंदगी उनके हाथों में नहीं आ सकता। पारा नंबर 13 है, पारा नंबर 13। ये लोग जो कुरान और सुन्नत को छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं या गैरुल्लाह की शिरक करते हैं, फरमाया उनकी मिसाल ऐसे है जैसे अपने हाथों को फैलाए खड़े हैं और पानी की, रोटी की, कपड़े की, इज्जत की, कुव्वत की, ताकत की भीख मांग रहे हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। दूसरी मिसाल फरमाया, सभी मिसालें कुरान मजीद से हैं। औ कदुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यक्शा मौजुम मिन फौकी सहाब, इन बिचारों की मिसालें ऐसे हैं जैसे एक समंदर हो, समंदर के अंदर तय हो, अंधेरा हो, अंधेरे दर अंधेरे हो। फिर ऐसे वो लोग जो कुरान और सुन्नत को छोड़ के अमाल करते हैं, उनके अमाल इसी तरह समंदरों की गहराइयों की मनीद है। और तीसरी मिसाल दी, फरमाया कसरा बिम्बिकी याती या सबहु ज़मानुमा, वो लोग जो कुरान और सुन्नत को छोड़ के आगे पीछे जाते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे सड़क किनारे पे आदमी चल रहा हो और दूर से पानी देखे, लेकिन करीब जाता है तो पानी नजर ही नहीं आता। और साथ ही फरमाया वो लोग जो अल्लाह को छोड़ के किसी की तरफ जाते हैं उनकी मिसाल तो ऐसे है जैसे कमासलिल अनकबूत, जैसा कि मकड़ी का जाला है, मकड़ी के जारे को उंगलियों से, फूंकों से तोड़ा बुझाया जा सकता है, हवा मंसूरा हो जाएगा। और फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए, बड़ी वादे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक के एतबार से, तौहीद के एतबार से, अखलाक के एतबार से, ईमान के एतबार से कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूरह गिरहन हुआ, यहूदियों ने साजिश चली, कहा कि आपके बेटे इब्राहिम की वफ़ात के गम की वजह से है। अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन से पहले फरमाया इन्न शम्सा वल कमरा आयतानी मिन आयातिल्लाह ला यनखसिफान लिअहदि मौतिम, किसी एक की मौत की वजह से ये सूरज ग्रहण नहीं होता, ये तो अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की तरफ से ये निशानी है। एक दूसरे वाक़या में आसमान से बारिश हुई, बारिश होने के बाद एक गिरोह ने कहा मुतिरना बिनोई कदा, मुतिरना बिनोई कदा। अल्लाह के रसूल ने शिरक का एक जुमला पसंद नहीं किया, चाहे जाए कि शिरक के ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी जाए, चाहे जाए कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ पूरा पूरा मवाद हो, अल्लाह के रसूल ने एक जुमला सही मुस्लिम की हदीस है, मुतिरना बिनोई कदा, हम फलां सितारे की वजह से बारिश दिए गए हैं। आज आप अपने अखबारात, रसायल, मजल्लात देख लें, इन सितारों की जिंदगी से, दुनिया से भरे हुए, किसी ने कोई सितारा बनाया हुआ है, हर रोज का पूरा हिसाब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिन लोगों ने कहा कि हम सितारे की वजह से बारिश दिए गए हैं वो लोग तो काफिर हो गए, वहां लफ्ज बकायदा काफारा कुफर का लफ्ज है। और जिन लोगों ने कहा मुतिरना बिफज़लिल्लाह, हम अल्लाह के फजल से बारिश दिए गए,
वो लोग अल्लाह की रहमत में और अल्लाह के फजल में आ गए। अर्ज़ ये कर रहा था कि हमारी दावत, हमारा मनहज, हमारी फ़िक्र, दुनिया कायनात के तमाम अहले सुन्नत की फ़िक्र, दुनिया कायनात के तमाम मुसलमानों की फ़िक्र और दुनिया कायनात के तमाम मुसलमानों का नारा, असल नारा किताबुल्लाह है और सुन्नत रसूलुल्लाह है। इसके ऊपर बेशुमार आयात और बेशुमार अक़वाल जो आपके सामने मैंने पेश किए हैं, काफ़ी सारे दलाइल आप वो मेरे से ले भी सकते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको किताबुल्लाह के साए में, सुन्नत रसूलुल्लाह के साए में हमेशा ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हादा माइंदी वलील मुंदल्ला जज़ाकुमुल्लाह खैर।